हकीकत तो हमारी यही है ना। हाँ। तो हम बन गए वो तो एक ठीक है कि अभी मुझे जॉइन नहीं करना है, तो मेरे पास फ्री टाइम है, मैं घर पे हूँ, तो मैं आराम से बाड़ी तोड़ सकती हूँ। गई थी तो हमने वो सारे कपड़े जींस पैंट वगैरह पहने देखे, तो एक यही थी जो सलवार सूट में थी। ये नहीं सोचा था कि अधिकारी ही बनना है या कुछ और करना है, बस ये था कि कुछ कर सकते हैं तो करने की कोशिश करनी चाहिए। ट्रैक्टर साधन जैसे भी खेती का काम करना बचपन से ही। 19,750 में यूपीएससी, एसएससी, बैंक और एनडीए की सरकारी नौकरी। एसएसबी कोचिंग रोहतक गेट भिवानी दे रहा है दिल्ली के अनुभवी फैकल्टी के साथ रिजल्ट की 100% गारंटी। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा। फिलहाल फटिया ताल लोहारू हल्के में फिलहाल मैं बैठा हूं और गांव में सेलिब्रेशन है, खुशियां हैं, क्योंकि गांव की बेटी अब ऑफिसर बन गई। कल ही रिजल्ट आया और एचसीएस बन चुके हैं गांव की बेटी निशा शोरान। फिलहाल मैं इनके पास आया हूं और सबसे बड़ी बात है कि 1 लाख से ज़्यादा बच्चों ने एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम के लिए उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया और उसमें से 70वीं रैंक निशा की है। फिलहाल निशा कैसा फील कर रही हैं? सर बहुत अच्छा लग रहा है और खुशी हो रही है और सुकून मिल रहा है कि फाइनली लिस्ट में नाम आ गया। एक शांति, चरम आनंद जो होता है वो मिला हुआ है अभी जो। जी। ये था इसके लिए जब बड़ी जद्दोजहद थी, बड़ी लड़ाई थी, और जब तक, क्योंकि रिजल्ट काफ़ी आते हैं, रह जाते हैं 1-2 पॉइंट से। पिछली बार भी मैं आपके ऑफ कैमरा बात कर रहा था, फादर साहब बता रहे हैं कि कुछ ही पॉइंट आपके रहे हैं और आपके कई रिजल्ट ऐसे ही रहते गए हैं। तो अब की बार कितनी टेंशन थी कि ये भी रिजल्ट आएगा? आपने इंटरव्यू दिया और फिर कैसा क्या रहा? सर असल बात तो ये है कि इतनी बार फेलियर हो चुका था, तो फेलियर की आदत हो गई थी, तो अभी वो खौफ चला जाता है हार का, तो वो निकल गया था। अभी ये था कि कोशिश करते रहना है, होगा कभी तो होगा। तो फिर कितने अटैम्प्ट रहे इसके बाद कर लें एचसीएस के लिए, या फिर यूपीएससी के लिए भी आपने दिए हैं एग्जाम वगैरह? सर यूपीएससी में मेरे अभी 4 अटेम्प्ट बाकी हैं और एचसीएस में तो हो ही गया। ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट है एचसीएस का। जी। इंटरव्यू के चंद घंटे बाद रिजल्ट आ गया, क्या कर रही थी उस दौरान और कैसा क्या रिएक्शन निकल के आया जब आपने देखा ओ माय गॉड मेरा हो गया अब की बार? सर मैं उस टाइम पे बस स्टैंड पे थी, मैं घर आ रही थी पंचकुला से ही, फिज़िकल था डीएसपी का। और फिर उसके बाद में जब मैंने रिज़ल्ट देखा तो फिर पहले तो मुझे लगा कि किसी ने फ़ेक सर्कुलेट किया है, फिर साइट से जाके डाउनलोड किया तो देखा कि हाँ ये आ गया है। फिर मैंने घर पे भाई को कॉल किया और मैंने उन्हें बताया कि शायद अपना हो गया है, तो फिर उसके बाद बस वो हो गया था कि बस मैं ही खुशियाँ सेलिब्रेट, नाचती गुनगुनाती, मतलब वो सारी चीज़ें चल रही थी दिमाग में कि बस मैं झूम उठूं, और वो सारी चीज़ें थी। लेकिन बस थी तो थोड़ा सा वो फैमिली के साथ होते तो और अच्छा मोमेंट निकल के आता। जी, बिल्कुल, उस टाइम पे अकेली ही आ रही थी, तो ज़्यादा कुछ सेलिब्रेट करने वाली नहीं थी, लेकिन हाँ, उस टाइम पे इंट्रोस्पेक्ट किया और जो इतने टाइम लगा है प्रिपरेशन में, उसको एक बार फिर से वो रिकॉल हुआ उस टाइम पे, तो अच्छा लगा। घर आई तो मूवमेंट क्या था यहाँ का? क्योंकि ये लोग बड़ा तैयार हो चुके थे, माइंड सेट कर चुके होंगे। इन लोगों ने आपको कहाँ से पिक किया और किस तरह का क्या था? सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट किसको था? सर, एक्साइटमेंट तो मुझे लगता है मम्मी को ज़्यादा था, तो वो लोग मुझे लोहारू से ही लेने आ गए थे और घर पे तो मैं रात को लेट पहुँची थी 2 बजे के आसपास, तो ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था, बस आराम से बैठ के चाय पी और फिर हम लोग सो गए थे। सुबह गांव वालों को पता चला तो सब मिलने आ रहे हैं, सब मिठाइयाँ खा रहे हैं, खिला रहे हैं और फूल मालाएं लेके आ रहे हैं। जी, सुबह से काफ़ी लोग आए हैं और बहुत आशीर्वाद मिला है और मैं चाहती हूँ कि ये बना रहे, क्योंकि अभी तो और भी आगे एग्ज़ाम्स देने हैं, तो और आशीर्वाद बड़ों का तो कभी भी ज़्यादा नहीं होता, कम ही रहता है, तो अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये सपना किसका था कि आप एक इस लेवल के अधिकारी बने, आप यूपीएससी में जाएं, एचसीएस की तैयारी करें? किसका था ये एचपीएससी वगैरह का सपना? सर मेरे ख़्याल से ये सपना ऐसे नहीं सोचा था कि अधिकारी ही बनना है या कुछ और करना है, बस ये था कि कुछ कर सकते हैं तो करने की कोशिश करनी चाहिए। मतलब ऐसे नहीं था कि हमें बस किसी दिन किसी ने सोचा कि अधिकारी बनना है, पता चला धीरे-धीरे कि ये एग्ज़ाम्स भी दिए जाते हैं। जैसे पहले मेडिकल के बारे में सोचा था, फिर और आगे निकलते गए, दूसरे एग्ज़ाम्स की तरफ देखते गए, फिर पता चला कि ये एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, तो इसकी प्रिपरेशन किया और ये दिया। मैंने सुना है कि आप पढ़ाई में अच्छी इंटेलिजेंट थी और एक बार आपका आधा नंबर कट गया था तो आप टीचर से भिड़ गई थी। सर वो तो मुझे लगता है कि वो बचपना होता है और वो बच्चों में होता ही है कि वो कॉम्पिटिटिवनेस बहुत ज़्यादा होती है स्कूल में, ख़ास करके कि आधा नंबर किसी के ज़्यादा नहीं आ जाना चाहिए, कम नहीं आ जाना चाहिए, तो ये तो लगा रहता था। किस तरह की स्टूडेंट थी? स्कूल टाइम की बात कर लें, कॉलेज टाइम की बात कर लें?
सर मैं तो क्या बताऊँ किस तरह की स्टूडेंट थी, नॉर्मल एवरेज था स्टूडेंट या थी। फिर उससे ऊपर था? फर्स्ट आने वाले यूं था कि सिलेक्टेड कुछ 2-4 बच्चों में से ही आप होते थे? हाँ, एकेडमिक्स में मैं ठीक थी, लाइक उनमें ही रहती थी, ऊपर वालों में ही। क्वालिफिकेशन क्या रहा है अब तक के? कितना क्या कुछ पढ़ चुके हैं? किस सब्जेक्ट की स्टूडेंट रही आप? सर मैंने ग्रेजुएशन केमिस्ट्री ऑनर्स से किया है और मास्टर्स मैंने सोशियोलॉजी से की है और फिलहाल मैं पीएचडी कर रही हूँ सोशियोलॉजी से ही। तो फील्ड में आपको टीचिंग में भी जाने का मूड था या ऐसा कुछ था, पीएचडी वगैरह ये सारी चीज़ें करके, या फिर साथ साथ चल रहे थे दोनों चीज़ें? सर साथ ही चल रहे थे और एकेडमिक्स भी मेरे को लगता है कि बहुत अच्छा ऑप्शन है। जैसे मेरे जो दादाजी और नाना जी हैं वो दोनों ही प्रिंसिपल रहे हैं, मेरी दोनों जो मम्मी हैं वो टीचर हैं। तो एकेडमिक्स के लिए तो एक इंक्लिनेशन स्टार्टिंग से ही था, फिर लगा कि दूसरे फील्ड्स को भी एक्सप्लोर करना चाहिए, तो वो इसलिए पैरेलल चलता गया। आप टीचर हैं और सबसे ज़्यादा, निशा ने बताया कि सबसे ज़्यादा खुश आप ही थी बस स्टैंड पे जब इनको पिक करने गए आप लोग। बेटी इस लेवल पे पहुंच गई और आप आज एक एसडीएम की कहेंगे कि माँ बन गए और आने वाले वक्त में तो डीसी तक जाएंगी, क्योंकि काफ़ी सुनहरा भविष्य है इनका। कैसा फील करती हैं? बहुत ही खुशी हो रही है सर। जी। तो नितिन है, नितिन आप पे क्या कुछ करते हैं? भाई हैं और 2 बहन भाई हैं आप। आपका भी मूड था ऐसा कुछ, जाना था इस तरह के सिविल सर्विसेज वगैरह के लिए? सर मेरा नहीं था। बस बहन को ही आगे बढ़ाना था, आप फादर और आप खेती बाड़ी में लगे थे? जी सर, मेरा नहीं था, सिस्टर का ही। माँ को बड़ी टेंशन होती है, बड़े गांव में कहा जाता है कि बेटी ये काम सीख ले, वो सीख ले, साथ साथ ये चीज़ें, किचन का हाथ बंटवाना, ऐसा होता था? आप चाहती थी नहीं साथ 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 ये करती नहीं, और करती थी कि नहीं करती थी? नहीं, सिर्फ पढ़ाई के लिए ही इसको ज़्यादा टाइम देती थी। लेकिन हाथ बटवाती थी निशा? कभी कर वैसे लेती थी? काम कुछ भी करवा लो चाहे, अच्छा। वो करवा देती थी, लेकिन पढ़ाई के लिए ज़्यादा टाइम देती थी मैं। अच्छा, हाँ, आप लोगों को ही सेवा करनी होती थी इसकी फिर? नहीं सेवा का भी ऐसी कोई बात नहीं थी, बेड पे ही चाय उनको देनी, खाना? इतना वो नहीं था। हाँ। हाँ, लेकिन पढ़ाई के लिए ज़्यादा टाइम देते थे। अच्छा, आप क्या पढ़ाती हैं, किस चीज़ की टीचर हैं? मैं शारीरिक शिक्षक हूँ राजस्थान में, जी। डुलानिया। तो फिलहाल भाई देख सकते हैं निशा, घर का काम काज और ये सारी चीज़ें मैनेज हो जाती थी? घर वालों को कभी शिकायत का मौका नहीं मिला निशा की तरफ से? सर देखिए, इंसान है तो जाहिर सी बात है कि सारी चीज़ें तो परफेक्ट नहीं हो सकती थी। कभी उनको मेरे से शिकायतें हो जाती थी, कभी मुझे उनसे हो जाती थी। लेकिन हाँ, जब टाइम मिलता था तो मैं उनका हाथ बँटवाती थी, लेकिन जो पढ़ाई का टाइम होता था वो उसको भी देना पड़ता था। तो बैलेंस करना तो सीखना ही पड़ता है। लेकिन मैंने सुना है कि आप भैंसों तक का काम कर लेती थी, खेती तक का काम आपने कभी कभी किया है? सर मैं अभी भी करती हूँ। अच्छा। अभी जब मैं घर आती हूँ तो दूध निकालना वाला, और जैसे अभी कपास है तो बाड़ी तोड़नी है, तो अभी ये है कि अभी थोड़ा अभी बिजी चल रहे हैं आज, तो वरना अभी कपास की बाड़ी तोड़ रहे अब होते हैं। रिजल्ट के बाद भी आप बाड़ी चुनने का काम करते, कपास चुनने का काम कर लेते? सर हम तो, हकीकत तो हमारी यही है ना, तो हम बन गए वो तो एक ठीक है कि अभी मुझे ज्वाइन नहीं करना है तो मेरे पास फ्री टाइम है, मैं घर पे हूँ तो मैं आराम से बाड़ी तोड़ सकती हूँ। कमाल है भाई ऐसे बच्चे, और यही बच्चे सिलेक्शन लेके आते हैं, यही बच्चे कमाल ढाते हैं। निशा, कितनी चुनौतियाँ आई इस दौरान, इस सफ़र में, या बड़ा इजीली हो गया क्योंकि फैमिली का सपोर्ट? और मैं फैमिली आपकी अलग ही तरह की है, एक तो होता है कि ऑफिसर लेवल वाला बच्चा तो होता है, लेकिन ये सारे सिंपल सा परिवार है, एक साधारण सा परिवार। सर चुनौतियाँ आई थी, वो ये आई थी कि जैसे बताया आपने कि परिवार साधारण है और हमारे यहाँ पे पहले कोई इस फील्ड में था नहीं, तो वो जो गाइडेंस वाली एक चीज़ थी उसकी कमी ज़रूर लगी थी कि कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं था इस चीज़ के बारे में। लेकिन आजकल इंटरनेट है और जैसे मेरे भाई हैं, उन्होंने मुझे गाइड किया, उनके फ्रेंड्स थे उन्होंने गाइड किया, तो उससे वो भी थोड़ा ईज़ हो गया है। तो चुनौतियाँ थी, लेकिन चुनौतियों से बढ़ के ही फिर सफलता मिलती है। अब यूपीएससी का जो सपना था वो जारी रहेगा, वो सफ़र जारी रहेगा, वो लड़ाई? सर कर्म करना तो हमारा धर्म है, कर्म तो करते रहना चाहिए। मेन कहाँ आईएएस देखती हैं खुद को, आईपीएस के तौर पे देखती हैं? क्योंकि सपना आपका उस फील्ड में यूपीएससी में जाने के बाद यही होता है, दिमाग में चल रहा होता है। बिल्कुल सर, कोशिश तो वही रहेगी और बाकी जिस भी जगह पे होंगी तो कोशिश यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर पाऊँ। महिलाओं के बड़े इश्यूज होते हैं सोसाइटी में, आप जाती हैं फील्ड में देखते हैं, गांव में खास करके आप रही हैं, कई जगह होते हैं जब आप कॉमन मैन होते हैं, पड़ोस में वायलेंस हो रहा होता है और आप कुछ बोल नहीं पाते। एक ऑफिसर लेवल पे एक लड़की जब पहुंचती है तब किस तरीके से इन चुनौतियों का सामना करेगी? ऐसे मामले होंगे तो कैसे निपटा पाएगी? उन चीज़ों के लिए माइंड सेट है दिमाग में कि इन चीज़ों को अब तो दूर कर पाएंगी?
सर बिल्कुल, और जैसे मुझे लगता है उसके लिए सरकार पहले से कदम उठा रही है। जैसे हमारे यहाँ पे 33 महिला पुलिस थाने बन चुके हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि पहले जो थाने थे वहाँ पे महिलाएं जाने से कतराती थी और वो जा नहीं पाती थी, एक्सेसिबल नहीं थे। तो अभी एक्सेसिबिलिटी उनकी बढ़ाई गई है। उसके अलावा ज़रूरी ये है कि जो राइट्स हैं उनके बारे में अवेयर किया जाए। तो अवेयरनेस प्रोग्राम और सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम जहाँ तक है वो ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए, ताकि ये मामले शुरू होने से पहले ख़त्म हो जाएँ। सेल्फ स्टडी ज़्यादा रही या कोचिंग वगैरह ज़्यादा रही, और कोचिंग कहाँ कहाँ रही आपकी? सर मेजर पार्ट तो सेल्फ स्टडी का ही है। कोचिंग मैंने एक बार दिल्ली से ली थी, और वो मैंने मेरे ख्याल से 2017-18 में ही ले ली थी। उसके बाद से सारा सेल्फ स्टडी वाला ही है, और अभी तो मेरी पीएचडी चल रही है। मैंने सुना है कोरोना में आप भी प्रभावित हो गई थी, और वो सारा सब छोड़ छाड़ के आप घर पे ही बैठ गई थी, तैयारी घर पे ही शुरू कर दी थी, कोरोना का शिकार हुई थी आप? जी सर, और सेकंड वेव में काफ़ी ज़्यादा वो हो गया था, और मेरी वजह से फिर वो शायद यहाँ भी स्प्रेड आउट हो गया था घर पे भी। और वो फेज़ तो मेरे लिए क्या पूरे देश के लिए ही काफ़ी वो था कि नहीं पता था कि कल की सुबह होगी या नहीं होगी। तो उसके बाद से फिर मैं घर पे ही पढ़ रही थी। फिर मैं अभी पीएचडी के लिए जयपुर चली गई थी। माइंड हट गया था थोड़ा सा कि पीएचडी साथ साथ कर लेंगे तो वहाँ निकल जाएंगे, या टारगेट दिमाग में यही था कि करना तो यूपीएससी या एसपीएससी? सर हमारे पास लिमिटेड अटेम्प्ट्स होते हैं, तो अगर सारी चीज़ों को देखते हुए चलते हैं कि तो मेरे 2 अटेम्प्ट एग्जॉस्ट हो चुके थे जिसमें पॉजिटिव रिजल्ट नहीं रहा था। तो बाकी के अटेम्प्ट्स एग्जॉस्ट ना हो जाएं बस एक उसमें स्पीड में, उससे बेटर था कि अपना प्लान बी के ऊपर भी वर्क कर लिया जाए। तो पैरेलली चीज़ें चलती रहती हैं तो प्रेशर नहीं रहता है। भाई देखो, बी प्लान जरूर होना चाहिए। आप अगर एक चीज़ में फेल हो जाते हैं तो आप टूट जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं। वो चीज़ें सबसे ज़्यादा मायने रखती हैं कि आपके पास प्लान बी क्या है, क्योंकि लाइफ बड़ी छोटी है और समझौते करने का मौका नहीं होता। आपके पास टाइम नहीं होता, 5-7 साल 1 साल एक चीज़ में लगाएंगे। स्टडी का कितने और आप पढ़ती थी, कितना क्या कुछ रहता था? सर मैं वैसे कभी ऐसे घड़ी देख के मैंने पढ़ाई की नहीं। तो जो टारगेट होता था तो वो टारगेट सेट किए हुए होते थे, तो फिर उन्हीं को अचीव करना होता था। जब अचीव हो जाते थे तो उस दिन का काम वहीं पे हो जाता था। उसके बाद अगर टाइम बच गया तो कोई और चीज़ कर ली, वरना अगर नहीं हुआ तो फिर उसको और लंबा खींच लिया। लेकिन लमसम करके 10-12 घंटे तक की स्टडी शुरू में तो ज़्यादा ज़रूरी होती है। उसके बाद एक बार जब चीज़ें पैटर्न आपको पता चल जाता है, चीज़ें कवर हो जाती हैं, तो उसके बाद मेरे ख्याल से 8-10 घंटे की स्टडी काफ़ी होती है। निशा अलग ही रहती थी, एकांत में ही पढ़ती थी, डिस्टरबेंस फैमिली का होता है, वो चीज़ें कैसे मैनेज होता था? घर पे बड़े इश्यू होते हैं। सर मुझे पढ़ाई मेरे से अकेले में मैं ज़्यादा अच्छे से कर पाती हूँ, तो मुझे मिल जाता था एकांत। मिलता था। हाँ, क्योंकि जैसे छोटी फैमिली थी, वैसे अकेले रह रहे होते थे तो ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं मुझे स्पेस की, तो अकेले में ही पढ़ना मुझे अच्छा लगता है। क्या कुछ कहेंगे आप अंकल जी? फिलहाल बेटी इस लेवल पे पहुंच गई है और कहीं ना कहीं आप बड़े शांत से हैं, सारा परिवार इतना बड़ा, दिमाग पे वो चीज़ थोड़ा सा इस तरफ आ जाए। दिमाग पे आपने ना ये सफलता ले नहीं रखी है कि थोड़ा सा, नहीं तो कई जगह हम देखते हैं कि दिमाग में अलग ही चीज़ें आनी लगती हैं और एटीट्यूड वगैरह हमें दिखाई देने लगता है, लेकिन आप लोग बड़े साधारण से दिख रहे हैं इस रिजल्ट के बाद भी। नहीं, वो मैंने तो थी, ये काम कर रही थी, खुशी है, बहुत खुशी है, ठीक है। और शांत तो ज़्यादा वो करना नहीं, ज़्यादा वो दंगबाजी जो कोई डीजे बजाना वो तो थोड़ा ठीक नहीं लगता। नॉर्मली रहना ठीक लगता है। गाँव की पहली बच्ची भी नॉर्मल ही रहती थी, कपड़े पहनना कोई जैसे सिंपल रहती थी, ज़्यादा वो नहीं करना, कपड़े वैसे ही पहनने साधारण। एक बार हमने बोला भी था, यहाँ यूनिवर्सिटी में गई थी तो हमने वो सारे कपड़े जींस पैंट वगैरह पहने देखे, तो एक यही थी जो सलवार सूट में थी। हाँ, सिंपल। तो मुझे भाई सारी लड़कियाँ इतनी कॉलेज में है ये, इसमें सभी ने पढ़ा कि तेरी ड्रेस एक अलग है। तो बोली मैं सोचती हूँ कि मेरे देख के ही इनको कोई अकल आ जाए थोड़ी बहुत, ठीक है ये कल्चर नहीं है, अपना कल्चर दूसरा है, कल्चर के अंदर रहना, ऐसे मेरे को बताया। तो ये यहाँ भी ऐसे ही रहती है कल्चर में, बिल्कुल सिंपल रहना, चप्पल पहननी, जाना आना। कल की ये ड्रेस वो कल वही है जो उसमें आई थी, यही चप्पल थी जो पैरों में भी पहन रखी है, ड्रेस थी, रात को आई। निशा, आप मानती हैं सलवार सूट वाले बच्चे ज़्यादा कमाल ढाते हैं? ये जो आजकल फैशन के नाम पे अलग तरह का, इस चीज़ को थोड़ा सा अलग ही दिशा में देखते हैं कि वेस्टर्न को फॉलो करने लग गए हैं बच्चे बहुत ज़्यादा। सर ऐसा नहीं है, मेरे को लगता है कि जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो पहनना चाहिए, और जो भी ड्रेस में अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप वो पहन सकते हैं।
लेकिन कल्चर के साथ जुड़ के चलना थोड़ा सा और अच्छा मानती हैं। सर मेरी अपब्रिंगिंग इसी कल्चर में हुई है, तो मैं इसमें कंफर्टेबल थी, इसलिए मैं ये फॉलो करती थी। गांव की लड़कियां जाते ही वेशभूषा चेंज कर लेती हैं, कई बच्चों का तो हालांकि कहना नहीं चाहिए, घर से निकलती हैं अलग ड्रेस में और शहर में जाके अलग ही कपड़े होते हैं, उनके बैग में अलग कपड़े होते हैं, वो बच्चे कहीं नहीं जा पाते, भटक जाते हैं अपने ट्रैक से। तो उन बच्चों का किस तरीके से देखती हैं फिर, खास करके अलग ही दिशा में चले जाते हैं और उनका ट्रैक ही छूट जाता है, फिर तैयारी पढ़ने के लिए जाते हैं लेकिन अलग ही दिशा में चले जाते हैं। सर इसमें सोशोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट है, कल्चरल लैग। तो होता क्या है कि यहाँ का कल्चर है, फिर जैसे पढ़ने यूजुअली हम लोग बाहर सिटी में जा रहे होते हैं, तो वहाँ का एक अलग कल्चर होता है। तो कल्चर ना हमारा गलत है ना उनका गलत है, बस बात ये कि कल्चरल डिफरेंस है। तो कई बच्चे होते हैं जो अपने कल्चर में कॉन्फिडेंट होकर बाहर जाते हैं तो उसी को कैरी ऑन कर लेते हैं। कई लोगों को लगता है कि वो अपने कल्चर को वहाँ पे रिप्रेजेंट करने में कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, तो वो वाला अडेप्ट कर लेते हैं। तो अपनी इंडिविजुअल चॉइस है, मैं कहना चाहूँगी, इस पर सही गलत जैसी नहीं है, चॉइस की बात है। गांव की पहली अफसर हैं हाँ इस लेवल पे। हाँ, हमारे गांव की पहली। किसकी देखा देखी में ये सारा इनके दिमाग में आया और इस तरीके से अधिकारी बन गई? देखा देखी नहीं, खुद की सोच थी भाई कोई बने अधिकारी, बने अच्छी पढ़ाई करें। आप लोगों ने कभी रोका टोका नहीं कि बेटा इसमें तो बड़ा खतरा है, यहाँ तो रिस्क बहुत ज़्यादा है, कैसे कर पाएंगे, इस तरह की बातें होती थी, चिंता रहती? चेंज किया ना, मेडिकल साइड से आर्ट साइड में आई ने, तब किया था भाई डॉक्टर बन जाती है आराम से, इसमें पैसे बहुत लगते हैं, अपना नंबर नहीं आना। और सुनते थे ऐसे भाई 40 लाख दिए, किसी ने 50 लाख दिए, तो मुझको कहाँ पहुँचेंगे अपने इस नौकरी के लिए। तो अपने मेडिकल साइड था तो खुद का चले तो सरकारी मिले तो ठीक है, नहीं तो अपना प्राइवेट काम करके गुजारा हो सकता है, ऐसे सोच रहे थे। पर फिर इसमें सरकार में पहला पेपर दिया, जो जैसे भी दिया था उसमें जो जिस हिसाब से नंबर आए, तो हमारे को कन्फर्म हो गया था कि इसमें पैसे वगैरह तो मुश्किल है चलने, तो अपनी तैयारी करो बढ़िया। दोबारा वैकेंसी निकाल दी थी 20-25 दिन बाद में, तो इसने जम के फिर दोबारा तैयारी करी इस पेपर की, प्री क्लियर हुआ, फिर मैन हुआ, फिर इंटरव्यू हुआ, ये इसमें हुआ। बिल्कुल किराया भी सीमित जो दिया था, वहाँ कमरा लेके अपना रह के पेपर दे के इंटरव्यू दे के, बस में सिंगल गई सिंगल आई। उसमें एक सहेली थी इसकी साथ में जो PhD कर रही है, वो साथ में थी, दोनों पेपर दे के। कोई गाड़ी नहीं भेजी, कोई कुछ नहीं किया, सिंपल पेपर दे के रात को बस में 2 बजे अकेली यहाँ उतरी। वो सहेली तो बीकानेर की थी, वो बीकानेर चली गई, बस में पड़ गई, ये यहाँ आ गई। तो हम तो अफसर तो बन गई, पता चल गया था शाम को भाई अफसर बन गई, अच्छी पास हो गया, लेकिन हम तो रेलवे बस स्टैंड पर भी लाने के लिए नहीं गए, अपने आप ही आई थी। भाई गया था, इसकी मम्मी गई थी, बैठा के ले आए, वो ही सिंपल सिस्टम, ज़्यादा वो कुछ नहीं किया। एक दो ने काम में बोला कि हम वो डीजे डाजे, मुझको भाई नहीं डीजे डाजे कुछ नहीं, अच्छा नहीं लगता ऐसे लोग, क्या कहेंगे। फिर आप भी सोचते हैं क्या कहेंगे लोग? निशा, ये बड़ा गांव में होता है, लोग सोचते हैं, ये टेंशन होती है कि पता नहीं 4 लोग क्या कहेंगे। और एक सफल रास्ता, सफल ट्रैक हो आपका सफलता का, तब भी लोग सोचते हैं कि बच्चियों को कहाँ भेज रहे हैं। गांव में ये आज भी सोच रहती है, तो क्या कुछ कहेंगे इस पर? सर ये तो रहती है, और मुझे लगता है कि ये सिर्फ हमारी नहीं है, तो हर जगह की बात है कि हम लोग, वही बात है कि हम समाज से अलग नहीं है, समाज का हिस्सा है। तो समाज क्या सोच रहा है उससे कहीं ना कहीं हम लोग इन्फ्लुएंस हो ही रहे होते हैं, और वो शायद एब्सोल्यूट लिबर्टी सही भी नहीं है। कुछ ना कुछ जो सोशल नॉर्म्स हैं वो फॉलो होने भी चाहिए, वो हमेशा गलत नहीं होते हैं। क्या कुछ कहेंगे? गांव की बेटी, परिवार की बेटी इस लेवल पे पहुंच गई, ऑफिसर बन गई, अब तो कह सकते हैं बाहर जाके हमारे भी STM। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल कहें, क्यों नहीं। हमारा रिकॉर्ड तोड़ा गांव का भी और समाज का भी, और मतलब आसपास के गांवों में सब में लड़की ने बढ़िया रिकॉर्ड तोड़ा है। काम की तो ये देखें, ये बता देंगे, काम भी करती हैं निशा? हाँ बिल्कुल, ट्रैक्टर साधन जैसे भी खेती का काम करना, मतलब बचपन से ही, और बचपन से ही होशियार थी। ये पूछता हम ओले सोले जब होशियार है, बिल्कुल होशियार थी। ट्रैक्टर वगैरह चला लेती हैं निशा? जी। अच्छा, चलिए आज ट्रैक्टर भी इनसे चलवा के देखते हैं हम। राजीव जी, क्या कुछ कहेंगे गांव से इस तरीके से, और खास करके आप तो बीजेपी के साथ जुड़े हैं, तो बीजेपी सरकार में बच्चे इस लेवल तक जा रहे हैं, और ये लोग खुद कह रहे हैं कि इनको टेंशन नहीं है, कि ऐसी सरकार है कि अब जो बिजली और बिना रिस्क के मिल जाती, बिना खर्ची पड़ती। देखिए, अभी आपने निशा बेटी से पूछा कि जब रिजल्ट आया तो आप कहाँ थी और क्या कर रहे थे, तो निशा बेटी ने आपको भी बताया है कि जैसे ही रिज़ल्ट आया तो मैं उसमें बस स्टैंड पे थी, बस लेने के चक्कर में कि भाई मुझे घर जाना है। तो जब वो
रिजल्ट आया तो इनको ये इतनी खुशी हुई कि इन्होंने पहले तो कंफर्म किया कि कहीं फेक लिस्ट ना हो, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकारों में जैसे होता रहता है कि भाई उसने पैसे दे दिए, वो लग गया, हम रह गए। तो जैसा बेटी ने बताया है कि बिना किसी पर्ची और खर्ची के जब ये घर पहुंची उससे पहले ही उनका रिजल्ट आउट हो गया था। तो हमारे परिवार, हमारे समाज, हमारे गांव, लोहारू, भिवानी, हरियाणा, मैं तो सभी से यही कहूँगा कि बेटी ने बड़ा नाम रोशन किया है हमारे गांव का, हमारे परिवार का। और एक लोगों की एक सोच बनी हुई थी कि शहरों से बाहर कोई इस प्रकार की HCS IPS लेवल का कोई अधिकारी नहीं बन सकता। तो बेटी ने एक मिथक तोड़ा है, तो हम तो बहुत बधाई देते हैं बेटी को कि हमारा गांव का और हमारा नाम रोशन किया है। और अब आने वाले जो पीढ़ी है वो बेटी को देखते हुए गांव में भी इस तरह का जो कैलिबर है, इस तरह की प्रतिभा है, वो दिखाने का लोगों को मौका मिलेगा। क्या कुछ कहेंगे आप? चाचा हैं, ताऊ हैं इनके निशा के, और इसकी कितनी मेहनत कितनी रहती थी? जी, मैं लड़की का चाचा हूँ निशा का, और हम 2 भाई हैं। तो बड़ा भाई मिलिट्री मुझे फ़ौज में था, BSF में। भाभी जी थी, वो टीचर थी। ये बच्ची, ये भी 2, इनके भी 2 लड़के हैं, 2, एक लड़का एक लड़की है, और हमारे भी एक लड़का एक लड़की है। चारों बच्चे घुल मिल के रहते थे। पढ़ाई में शुरू से ही इन बच्चों की रुचि थी। ये गुड़िया शुरू से ही अलग रुचि में थी। तो हमने क्या नाम, रात को, दिन को, जब को काम ऐसा होता था खेती का, तो दिन में बच्चे स्कूल में जाते थे तो रात को भी काम करते थे। ये हमारी खेती के काम में पूरा हाथ बढ़ाते थे। और पढ़ाई के लिए क्या नाम, रात दिन इनकी पूरी रुचि रहती थी। ये गुड़िया यहाँ भी ठुकराल पब्लिक स्कूल लोहारू में पढ़ी है। इसने 10वीं में, +2 में टॉप नंबर लिए हैं, पहले नंबर रही है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी ठीक नंबर लिए हैं। मतलब था कि पूत के पाँव पालने दिखने शुरू हो गए थे, आप लोगों को लगता था कि निशा कुछ कर गुजरेंगे? हाँ जी, हमें ये पता था ये लड़की निकलेगी और ये इनको थोड़ा सा वो मोटिवेट किया जाए। तो हमारी पूरी रुचि रहती थी कि गुड़िया ठीक है, पढ़ रही है तो पढ़ने दे इसको। और खाली होती थी उस टाइम हमारा काम भी करवाती थी। तो भाई ने, भाभी ने और इन्होंने, भैया ने हमारा पूरा इनका वो सहयोग रहा यार, के नाम से गुड़िया बढ़िया नंबर से हो गया। मुझे बड़ी खुशी इस बात की। तो भाई फिलहाल देखा आपने किस तरीके से एक खेती करने वाली और खेत में, घर में, गांव में एक अलग ही नाम है निशा का। गांव वाले हर कोई तारीफ कर रहा है, जो भी आ रहा है कि गांव में ऐसी बेटी देखी नहीं है, जो सिंपल सी रहती है, खेत में काम करती है, ट्रैक्टर चलाती है, दूध निकालती है, साथ साथ पढ़ाई करते करते ऑफिसर बन गई। आपको ये बड़ा मोटिवेशन वाला एक बड़ा चैलेंज भी है उन लोगों के सामने जो शो ऑफ बहुत ज़्यादा करते हैं और फिर कर कुछ नहीं पाते। तो फिलहाल आपको ये वीडियो देख के बहुत सारा मोटिवेशन ज़रूर मिला होगा। इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि दूसरे लोगों को आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं मनोबल के साथ तैयारी करने का मौका मिले। और आने वाले वक्त में हम दोबारा से निशा के साथ जुड़ेंगे, क्योंकि जैसा इनका इच्छा शक्ति है, UPSC में भी अब दोबारा से पताका फहराएंगे और गांव का नाम रोशन करेंगी। फिलहाल एक बड़ी अधिकारी बनी है, गांव की बेटी, पूरे गांव में खुशियां हैं। निशा के बारे में कमेंट में क्या कहेंगे लिख दें उसको और इस वीडियो को शेयर कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।